उधर भी कर। आणि ए हा त्या ज्या इथनं माळा हा ते आणि त्या तिकडे। अरे हे आले की बरं आहे ना वा? ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। अरे कल रात को देखना चाहिए था। अरे ऐसा लगता था कि अब भी जिंदगी तेरा हाथ छोड़कर चली जाएगी। अरे ये तो गणपति बापा की कृपा है रे, जो तू मेरे दर पर आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा धन्यवाद इंसानों का नहीं करते, परमेश्वर का करते हैं। और फिर हमने तो तुम्हें सिर्फ आश्रय दिया है, तुम्हें ठीक करने का पूरा श्रेय तुम्हारी पत्नी को जाता है। सच में बहुत सेवा की है इसने तुम्हारी। रात भर जागकर उफ तक नहीं किया उसने। आज जो तुम ठीक हुए हो ना, इसी की वजह से। आज के युग में ऐसी पत्नी मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है बेटा, है ना? मैं आया हाँ, अब 1 मिनिट में आया। तुम्ही बसा ना, काहीतरी पाठवते हा, आले 2 मिनिट। मेरी पत्नी? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। कोई धोखा नहीं दिया सर मैंने, धोखा हो गया उनको। मैं जब बस अब और एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। बेहोश क्या हो गया मैं? रिश्ता बनाने लगी मुझसे। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जब आपको तुम्हारी हर हरकत समझता हूं मैं, अच्छे तरीके से जानता हूं तुमको। अपना काम निकलवाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। अपने चेहरे पे ये बेबसी और मासूमियत ओढ़ने से ना तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे मेरे बीच में, ना कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी कोई रिश्ता होगा। दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन झूठ कतई नहीं। तुम अभी इसी वक्त उन लोगों के पास चलकर अपनी सच्चाई बताओगे कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। चलो। अन्ना साहब जाने भी दीजिए ना, बात को मत बढ़ाइए प्लीज। और वैसे भी इतनी बड़ी बात है नहीं। काय बोलता है कैसा भाई बापू? इतनी बेहुदा हरकत की इन दोनों ने। आप कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है? आपके दोस्त हैं, इसलिए हमने इन्हें सराखों पर बिठाया। तो हमसे ही झूठ बोला इन्होंने। सबको बोला कि पति पत्नी है, लेकिन ना तो इसने इसकी मांग में सिंदूर भरा है और ना ही दोनों ने साथ फेरे लिए। इतना बड़ा पाप करवाया हमसे। पति पत्नी समझकर एक ही कमरे में रुकाया हमने इन दोनों को। धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने हमारा। हमारी ही छत के नीचे रह के हमारा ही अपमान किया है दोनों ने। आई जाने दीजिए ना, बात को मत बढ़ाइए प्लीज। वैसे भी दोनों 4 साल से साथ रह रहे हैं बेचारे। ओए, तो क्या 4 साल में पाप पुण्य में बदल जाएंगे?
इनके 4 साल के गुनाह की सजा इनको बराबर मिलेगी। ये तुम्हारा शहर नहीं, मेरा गांव है, गांव। और आज भी हम हमारे पुरखों के बताए हुए रास्ते से भटके नहीं है। गांव वालों, इतना मारो इन्हें कि शहर वापिस जाने के बाद तो बिना शादी के साथ रहने का ख्याल भूले भटके से भी इनके दिमाग में नहीं आएगा। भाई जाने दीजिए ना, प्लीज जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ करने का अधिकार नहीं है हमें। माफी तो तुम्हें सिर्फ भगवान दे सकता है। उसने हमें सिर्फ सुधारने का काम दिया है, क्योंकि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तुम दोनों ने। हमारे घर को अपवित्र कर दिया तुम दोनों ने। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे शिरप्या, घेऊन येतो चपलांचा हार आणि शेण। इन दोनों को इतना मारो कि फिर से ऐसा कोई करने की सोचे भी नहीं ना। घेऊन जायला कविता, अरे मेहमान आ गए, शाहरुख खान आ गए। अरे चल चल चल, जल्दी चल। कहाँ जा रही हो? अन्ना साहब को सच बताने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। लेकिन आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आए। हाँ तो बोल दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ तो करवा दिया तुमने इस ट्रिप में। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, फिर मेरे सर पे चोट, और उन सब से भी पेट नहीं भरा तो अन्ना साहब को सब कुछ सच बता के मेरे हाथ पांव तुड़वाना चाहती हो क्या? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो झूठ के साथ रहने की आदत हो गई ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे खटिया झूठ के साथ रहना पड़ेगा। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम अपनी फरेब की दुनिया में ये झूठ के रिश्ते खड़े नहीं करती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो झूठ के साथ रहने में बहुत मजा आता है। सच तो तुम्हारी जुबान से निकलता ही नहीं है। आपके मन में जो आता है आप वो बोल देते। मैं वही बोलता हूँ जो सच होता है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, और तुम मेरी सोच नहीं बदल सकती। आप अपनी सोच बदलना ही नहीं चाहते। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारी तो ये पुरानी आदत है, पहले जो मन में आता है वो बड़बड़ा देती और फिर बोलती कि कुछ नहीं। बड़े हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो कहोगे वो सही निकलेगा। क्या? कुछ नहीं। जब आप अपने झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं अपने सच बोलने की आदत क्यों छोड़ूं? ठीक है, मत छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये प्रवचन मत दो प्लीज। हाँ, मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। सिर्फ गलत?
कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? मैं तुमसे नफरत करता हूं और तुम्हारी झूठ से उससे भी ज्यादा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये पूरी पंचायत का को इकट्ठा किए तूने? ऐसा क्या सबूत लग गया तेरे हाथ में? हाँ मॉम, किशोर जीजू भागने वालों में से नहीं है, और वो भी इस तरह, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे। ये बात मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। ये अन्नी बता के गया है, वो लिखा ना इतना सब कुछ वो ईमेल पे। हाँ, और कैसे बताएगा? ए अनिकेत, मिडिल क्लास आदमी है वो, चला सामने मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं थी उसकी, इसलिए ऐसे दुम दबा के भागा है। चलिए एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि किशोर जीजू ये घर छोड़कर चले गए, तो फिर ये क्या है? उनका सारा सामान, सारे कपड़े सब यहीं पर है। इन्हें क्यों नहीं लेकर गए? क्यों छोड़ गए ये सब यहां पर? ये तेरा सबूत है? क्या हो गया तेरे को अनिकेत? अरे जिस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बताकर जाए कि वो घर से जा रहा है, तो वो क्या अपना सामान लेकर जाएगा, पैकिंग करके निकलेगा? अरे पैकिंग करने का मतलब होता है सबको ढिंडोरा पीट के जाना, सबको बोल के जाना कि मैं जा रहा है। किया उसने ऐसा? नहीं ना, ऐसे पतली गली में खिसक गया ना वो। लेकिन मॉम मेरी बस अनिकेत, एक शब्द नहीं अभी और। तेरे को उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे थे उसकी। इतना ही है ना तो एक बार जरा अपनी बहन का चेहरा भी देख ले। अरे क्या बीत रही है मेरी बच्ची पर? मॉम यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बस भी कर अनिकेत, उस आदमी को मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। शादी की थी मैंने उससे, वो भी ताई के खिलाफ जाकर। ताई सही कहती है, जो आदमी एक बार सबके सामने बेइज्जत करके जा सकता है, क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं जा सकता? शायद पहले कोई कमी रह गई थी, जो इस बार उसने सारी कसर निकाल ली। बिंदुदीप, आता खरंच माझी सटकेल। चल तू इधर से चल। बिंदु, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ,
हौसला रखिए बिंदु जी, हम हैं ना। बहुत नफरत करते होंगे ना आप मुझसे पापा, इसीलिए आपने कार्तिक के दिल में मेरे लिए नफरत भर रखी है। वो अपने हर दर्द के लिए मुझे दोषी मानते हैं। वो ये बात जान चुके हैं कि मैं ही वो सुरभि हूं जिन्हें वो कब से तलाश है, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। उन गलतियों की सजा देना चाहते हैं मुझे, जो गलतियां मैंने कभी की ही नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, इसकी। दोष उस नजर का है जो दिल की गहराई तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन प्यार का नूर ना सब कुछ लाइट अप कर देता, हर मन में इमोशन जगा देता है। नहीं समझी? चलो हम लोग तुम्हें समझा देते हैं। गोरिया रे, छोरिया रे, गोरिया रे, छोरिया रे, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा, बड़ी तेज भागे रे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, दिल जगह से हिल गया रे, दिल जगह से। ऐसे ही रहा करो, अच्छी लगती हो। और प्यार छुपता नहीं है, दर्द भी प्यार का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन उससे प्यार कम नहीं होता। अरे यार तुम लोग भी, बड़ी बड़ी प्रेम कहानियों में छोटी छोटी मुश्किलें होती रहती हैं, लेकिन एक हद पर पहुंचने के बाद हर दर्द दुआ में बदल जाता है, हर नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और सच्चे दिल वाले वही होते हैं जो दर्द और नफरत से परे मोहब्बत की एक नई दुनिया बसाते हैं। कार्तिक, मैंने जब भी तुम्हें देखा है तुम्हें अपने आप से नाराज पाया, लेकिन इसके पीछे कई वजह है सर। छोड़ो ना यार, दिल के दरवाजे खोल कर देखो, जिंदगी अपनी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए जिंदगी की, उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अरे सच्चे दिल वाले वही होते हैं जो दिल हार के भी दिल जीत लेते हैं। शायद वो लोग सच ही कह रहे थे कल, जब दर्द का हद पार हो जाता है तो वो दुआ बन जाता है, प्यार में तब्दील हो जाता है। ये प्यार ही तो है जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ, और शायद वो भी प्यार है जो आपको मुझे नफरत करने के लिए मजबूर करता है। इस प्यार में हम दोनों ही लाचार हैं, लाचार, बेबस। लेकिन अगर मुझे दर्द देने से आपको सुकून मिलता है तो मैं आपके सारे दर्द सहने के लिए तैयार हूं। शायद इन दर्द से गुजरने के बाद ही हम दोनों को खुशी मिले। कार्तिक साहब, तुम्हें झूठ के साथ जीना अच्छा लगता है ना? तो आज मैं तुम्हारे झूठ के साथ दिन छोड़कर जा रहा हूं, और मेरे नहीं रहने पर जब तुम्हें सच के लिए मजबूर होना होगा तब यही लोग तुम्हें सजा देंगे।
सिम्मी, अगर काय का? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। वो शादी में पहनने के लिए नए कपड़े निकाल के रखे, जरा पहन के देख ले ठीक से हो रहे कि नहीं। हाँ? और तू अकेले क्या कर रही है? पति किधर है तेरा? सिम्मी, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। पति किधर है तेरा? वो कल रात आप लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं और कार्तिक पति पत्नी नहीं है।